ह्यूमन ब्रेन कुदरत का एक कॉम्प्लेक्स कमाल, जिसके सीक्रेट्स जानने के लिए सोफिस्टिकेटेड टूल्स की जरूरत होती है। ऐसा ही एक टूल है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, जिसने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने और समझने के हमारे तरीके को बदल दिया है। एक्स-रेज के उलट एमआरआई पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का यूज करके ब्रेन के टिश्यूज की डिटेल्ड इमेजेस बनाता है। लेकिन एमआरआई एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इसमें कई तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। हर एक ब्रेन एनाटॉमी या पैथोलॉजी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए डिजाइंड है। ये सीक्वेंसेस कैमरा के स्पेशलाइज्ड लेंसेज की तरह ब्रेन के इनर वर्किंग्स पर यूनिक पर्सपेक्टिव्स देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक बस्लिंग सिटी का लेआउट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ एक सैटेलाइट इमेज पर रिलाई नहीं करेंगे, है ना? आपको स्ट्रीट लेवल व्यूज, ट्रैफिक पैटर्न्स और शायद अंडरग्राउंड मैप्स भी चाहिए होंगे। इसी तरह डिफरेंट एमआरआई सीक्वेंसेस ब्रेन के लैंडस्केप में डाइवर्स इंसाइट्स देते हैं। कुछ जैसे फ्लेयर, फ्लूइड फिल्ड एरियाज के पास सब्टल चेंजेस डिटेक्ट करने में माहिर होते हैं, जबकि दूसरे जैसे डीडब्ल्यूआई ब्रेन टिश्यूज में वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को विजुअलाइज करने में एक्सेल करते हैं। यह ऐसे 5 की एमआरआई ब्रेन सीक्वेंसेस फ्लेयर, डीडब्ल्यूआई, T1, T2 और STY की फैसिनेटिंग दुनिया में जाता है। उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को डायग्नोज और मॉनिटर करने में उनके क्रिटिकल रोल को एक्सप्लोर करता है। हर सीक्वेंस ब्रेन टिश्यूज में वाटर मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मैनिपुलेट करता है, रेडियो वेव्स के प्रति उनके रिस्पॉन्सेस को कैप्चर करता है और उन्हें डिटेल्ड इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है। ये इमेजेस स्टैटिक स्नैपशॉट्स होने से बहुत दूर डायनामिक प्रोसेसेस और सब्टल एब्नॉर्मैलिटीज को रिवील करती है, जो अदरवाइज हिडन रह सकती है। हर सीक्वेंस की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझकर हम मॉडर्न न्यूरोलॉजी में एक इंडिस्पेंसेबल टूल के रूप में एमआरआई की पावर की डीपर अप्रिशिएशन करते हैं। फ्लेयर, फ्लूइड एटेन्युएटेड इन्वर्जन, रिकवरी का शॉर्ट फॉर्म, ब्रेन इमेजिंग के रेल्म में एक पार्टिकुलरली वैल्यूएबल सीक्वेंस है। इसकी स्ट्रेंथ फ्लूइड्स, खासकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड को सराउंड करता है, के सिग्नल्स को सप्रेस करने की एबिलिटी में है। यह सप्रेशन एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जिससे फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस के पास सब्टल एब्नॉर्मैलिटीज और प्रोमिनेंटली स्टैंड आउट होती है। एक स्नो कवर्ड लैंडस्केप की फोटोग्राफ इमेजिन कीजिए। स्नो और एक व्हाइट रैबिट के बीच डिफरेंशिएट करना चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि अगर हम किसी तरह स्नो को गायब कर सकें, तो रैबिट इंस्टेंटली विजिबल हो जाएगा। फ्लेयर ब्रेन इमेजिंग में सिमिलर इफेक्ट अचीव करता है। फ्लेयर के प्राइमरी एप्लीकेशंस में से एक लीजन्स, यानी ब्रेन में डैमेज्ड या एबनॉर्मल टिश्यू के एरियाज को डिटेक्ट और कैरेक्टराइज करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, स्ट्रोक और सर्टेन टाइप्स के इन्फेक्शंस जैसी कंडीशंस अक्सर लीजन्स के रूप में मैनिफेस्ट होती हैं, जिन्हें कन्वेंशनल एमआरआई सीक्वेंसेस पर सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू से डिसर्न करना डिफिकल्ट होता है। हालांकि ये लीजन्स अक्सर फ्लेयर इमेजेस पर डार्केंड CSF के अगेंस्ट ब्राइटली स्टैंड आउट होते हैं, जिससे उनकी आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ज्यादा एक्यूरेट होती है। लीजन्स और सराउंडिंग टिश्यू के बीच डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी डैमेज की एक्सटेंट डिटरमिन करने, ट्रीटमेंट डिसीजंस गाइड करने और थेरेपीज की इफेक्टिवनेस मॉनिटर करने के लिए क्रूशल है। लीजन्स डिटेक्ट करने में अपने रोल के अलावा फ्लेयर ब्रेन के व्हाइट मैटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, को अफेक्ट करने वाली कंडीशंस को इवैल्यूएट करने में भी इनवैल्यूएबल साबित होता है। व्हाइट मैटर डिजीजेस जैसे स्मॉल वेसल डिजीज और ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी अक्सर व्हाइट मैटर में वाटर कंटेंट और स्ट्रक्चर में सटल चेंजेस कॉज करते हैं। ये चेंजेस, जबकि अदर सीक्वेंसेस पर डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है, फ्लेयर इमेजेस पर ऑल्टर्ड सिग्नल इंटेंसिटी के एरियाज के रूप में ज्यादा अपैरेंट हो जाते हैं। जहां फ्लेयर फ्लूइड सिग्नल सप्रेस करने में एक्सेल करता है, वहीं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग DWI एक अलग अप्रोच लेता है। ब्रेन टिश्यूज में वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर फोकस करता है। यह यूनिक कैपेबिलिटी इस फैक्ट से स्टेम करती है कि हमारे बॉडीज में वाटर मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, एक फिनोमिनन जिसे डिफ्यूजन कहते हैं।
DWI सीक्वेंसेस इन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स के प्रति इनक्रेडिबली सेंसिटिव होने के लिए डिजाइंड है। इमेजेस जनरेट करते हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी आसानी से डिफरेंट टिश्यूज में डिफ्यूज कर सकते हैं। हेल्थी ब्रेन टिश्यू में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फ्रीली मूव करते हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन के एरियाज में, जैसे कि स्ट्रोक या सर्टेन टाइप्स के ट्यूमर्स से अफेक्टेड एरियाज, वाटर मूवमेंट हिंडर हो जाता है। DWI के मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस में से एक स्ट्रोक का रैपिड डायग्नोसिस है। स्ट्रोक के दौरान एक ब्लड क्लॉट ब्रेन के एक रीजन में ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से डिप्राइव करता है। यह इस्केमिक इवेंट सेल्यूलर चेंजेस का एक कैस्केड ट्रिगर करता है, जिनमें से एक अफेक्टेड टिश्यू में वाटर के डिफ्यूजन में रैपिड रिडक्शन है। DWI डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन के प्रति अपनी एक्सेप्शनल सेंसिटिविटी के साथ स्ट्रोक ऑनसेट के मिनट्स के भीतर इन अर्ली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है, अक्सर चेंजेस अदर MRI सीक्वेंसेस पर विजिबल होने से पहले। यह रैपिड डिटेक्शन क्रिटिकल है क्योंकि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आउटकम्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। स्ट्रोक के अलावा DWI कई अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को इवैल्यूएट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। टिश्यूज के बीच उनके डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफरेंशिएट करने में इसकी एबिलिटी इसे ब्रेन ट्यूमर्स कैरेक्टराइज करने में पार्टिकुलरली यूजफुल बनाती है। सर्टेन ट्यूमर टाइप्स रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन एग्जिबिट करते हैं उनकी डेंस सेलुलैरिटी या सेल्युलर डिब्री की प्रेजेंस के कारण, जिससे रेडियोलॉजिस्ट्स उन्हें सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सेक्शन 4 T1, T2 और SV एनाटॉमिकल डिटेल की एक ट्रियो, जहां फ्लेयर और DWI ब्रेन पैथोलॉजी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में यूनिक इंसाइट्स प्रदान करते हैं, वहीं T1 वेटेड, T2 वेटेड और ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग या SV सीक्वेंसेस ब्रेन MRI की कॉर्नरस्टोन बनाते हैं, डिटेल्ड एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सीक्वेंसेस अक्सर साथ में एक्वायर किए जाते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर्स के कॉम्प्लीमेंट्री व्यूज ऑफर करते हैं, जिससे ब्रेन एनाटॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो पाता है। T1 वेटेड इमेजेस ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF के बीच डिफरेंशिएट करने में एक्सेल करते हैं। ग्रे मैटर सेल बॉडीज से रिच T1 वेटेड इमेजेस पर डार्कर दिखाई देता है, जबकि व्हाइट मैटर प्राइमरीली मायलिनेटेड एक्सॉन से कंसिस्टिंग ब्राइटर दिखाई देता है। यह कंट्रास्ट ब्रेन के इंट्रिकेट फोल्ड्स, सुल्ची और जायरी, साथ ही थैलेमस, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम जैसे डीपर स्ट्रक्चर्स के क्लियर विजुअलाइजेशन की अनुमति देता है। दूसरी ओर T2 वेटेड इमेजेस एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। T2 वेटेड इमेजेस पर पानी ब्राइट दिखाई देता है, परिणाम स्वरूप इन्फ्लेमेशन, एडेमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन के एरियाज जैसे कि ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस या ट्रॉमा के बाद देखे जाने वाले ब्राइट दिखाई देते हैं, डार्कर सराउंडिंग टिश्यू के कॉन्ट्रास्ट में। इस ट्रियो का तीसरा मेंबर SWI ब्लड और उसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर फोकस करता है। यह आयरन की थोड़ी सी भी मात्रा के प्रति इनक्रेडिबली सेंसिटिव है, जिससे यह माइक्रोब्लीड्स, ब्रेन के भीतर ब्लीडिंग के स्मॉल एरियाज को डिटेक्ट करने में पार्टिकुलरली यूजफुल है। माइक्रोब्लीड्स अक्सर अदर सीक्वेंसेस पर देखे जाने के लिए बहुत स्मॉल होते हैं। अंडरलाइंग कंडीशंस जैसे सेरिब्रल एमिलॉइड एंजियोपैथी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या सर्टेन टाइप्स के डिमेंशिया के इंडिकेटिव हो सकते हैं। सेक्शन 5 कंक्लूजन, ब्रेन इमेजिंग में सीक्वेंसेस की पावर। MRI ब्रेन सीक्वेंसेस की डाइवर्स दुनिया, फ्लेयर, DWI, T1, T2 और SWI प्राइम एग्जाम्पल्स के रूप में मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक्स की पावर को अंडरस्कोर करती है। हर सीक्वेंस अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और एप्लीकेशंस के साथ एक अलग लेंस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम ब्रेन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में पीयर कर सकते हैं। यह मल्टीफैसेटेड अप्रोच एक्यूरेट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज गाइड करने और समय के साथ पेशेंट प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए क्रूशियल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम और भी सोफिस्टिकेटेड MRI सीक्वेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन के मिस्ट्रीज को अनरावल करने और पेशेंट केयर इंप्रूव करने की हमारी एबिलिटी को और रिफाइन करते हुए।